श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन। बस दोस्तों, आपको 21 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, तो इस उपाय को करने से आपकी समस्या का अंत हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई जीवन की विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 21 चने की दाल। अब जो आप 21 चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर दोस्तों, जो आपके पास 21 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। अब जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। और सबसे पहले आपको जो चने की दाल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको अपने हाथ में लेना है और भगवान से अपने लिए प्रार्थना करना है, मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, तो अपनी समस्या कहिए, मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को मंगलवार की नवमी तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आपको जीवन में कभी सफलता ही नहीं मिल पा रही है, या आपका जीवन जो है दुर्भाग्यवश चल रहा है, आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, आप नौकरी के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच शहद। अब जो आप 1 चम्मच शहद लोगे उसे आप जो है कटोरी में डाल दीजिए। साथ ही आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली। दोस्तों, लौंग जो है आपको फूल वाली ही लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 लौंग है फूल वाली, वो आपको कटोरी में जो शहद है आपके पास उस कटोरी में डाल देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 2 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे और 2 लौंग आपको कटोरी में डाल देनी है। फिर आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, अपने कार्य को पूर्ण करवाने के लिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो नौकरी में सफलता पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। और जीवन में आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर आपको कटोरी में जो भी शहद है और जो भी लौंग है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 3 समी पत्र। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास शहद है वो आपको कटोरी में डाल लीजिए। अब जो दोस्तों आपके पास 3 समी पत्र है ना, उनके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है। फिर आप इन तीनों समी पत्र को उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए आपको तीनों के तीनों समी पत्र आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर कुंद केशव महादेव का नाम लेते हुए समर्पित
कर देने हैं। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो जल नीचे जलाधारी से गिरेगा वो आपको थोड़ा सा जल जो है लोटे में ले लेना है। फिर आपको इस जल को घर पर लेकर आना है और इस जल को उस रोगी व्यक्ति को पिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, और उस रोगी व्यक्ति को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को पिलाना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा मंगलवार की नवमी तिथि के दिन, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और वो इंसान धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 7 दाने चावल के। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 स्टील के पात्र में 1 लोटा जल और थोड़ा सा आपको लेना है कच्चा दूध। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास थोड़ा सा कच्चा दूध है वो आपको लोटे के जल में ही डालना है, और जो भी आपके पास चावल के दाने हैं, 7 चावल के दाने, वो भी आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको ये लोटे का जल जो है आपको उठाना है अपने हाथों में और अपनी मनोकामना कहते हुए कि भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाए, माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी ना जाए और हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो। ऐसी मनोकामना करते हुए आपको इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।